अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वीकली मार्केट व्यू मैं अपना आप लोगों से शेयर कर लूँ। लास्ट 2 सेशंस में मार्केट ने एक डिक्लाइन लिया है और बाज़ार अपने रेजिस्टेंस लेवल 43,950 से रिवर्स लगी है और जो मार्केट ने अभी तक के इस पूरी रैली का हाई बनाया है 43,887। मैंने डबल टॉप फॉर्मेशन को बहुत ऑन टाइम इंडिकेट किया था और बाज़ार में एक रीज़नेबल करेक्शन जो है वहाँ से एक्सपेक्ट की जा सकती थी और वैसे ही बाज़ार ने फ़िलहाल करेक्शन ली है। लेकिन फ्राइडे के सेशन में स्पेशली कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से मार्केट में ज़्यादा प्रेशर रहा। फिर रोल ओवर वीक का लास्ट डे भी था, ये भी एक रीज़न मार्केट में जो है वो रहा प्रेशर का। और इवेंचुअली मार्केट ने अपने एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल को आके ऑलमोस्ट टच कर लिया है, जो कि पिवट हमने रखा हुआ है। 42,500 का पिवट है। याद हो गया होगा आप लोगों को, मैंने कई वीडियोस से अपनी जो है वो मैं रिपीट किए जा रहा हूँ इस लेवल को। और मार्केट ने 42,547 का लो बनाया है। अभी इन लेवल्स पे बेसिकली देखें 42,800, 42,500, ये मैंने 500 तक का जो स्पेस रखा हुआ है, तो ये 500 से ऊपर 2 मूविंग एवरेजेस मंथली के चार्ट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 42,800 का एक लेवल है जो कि याद हो गया होगा सबको। अब मैं उसकी रिपीट उसको करना बेकार है। मार्केट ने सिर्फ फ्राइडे के दिन उस 42,800 को ब्रेक किया। उसका रीज़न दर सी बात है कि वो आप लोगों को ख़बर मिल गई होगी कि पीटीआई गवर्नमेंट ने जो है वो आईएमएफ को ख़त लिख दिया कि हम जो है वो आपकी जो मुतालबात हैं वो हम पूरे नहीं करेंगे। और उन्होंने एक तरीके की थ्रेट की है बेसिकली आईएमएफ को कि अगर आपने प्रोग्राम पाकिस्तान को दिया तो वो प्रोग्राम जो है वो हम पूरा नहीं होने देंगे। मुझे एक तरीके से बड़ी हैरानगी हुई और एक तरीके से खुशी भी हुई कि बड़े चेहरे खुल रहे हैं लोगों के और नज़र ये आ रहा है कि इक़्तिदार होना चाहिए, मुल्क रहे ना रहे। और अब तो मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं ये ना हो कि कुछ अरसे के बाद अगर जो है वो पीटीआई वालों के साथ अगर थोड़े बहुत भी ज़्यादा अगर उनको इक़्तिदार मिलने में देर की गई तो ये अपने न्यूक्लियर एसेट्स के राज भी ये अफ़गानिस्तान को तो दे देंगे। क्योंकि मैंने पिछले 1-1.5 साल में तो यही विटनेस किया कि जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो कराची तो आते नहीं थे, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के लिए उन्होंने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में 23 मार्च के दिन, याद होगा आपको। तो हमदर्दी अफ़गानिस्तान के लिए जितनी थी, काश उतनी हमदर्दी उनकी जो है पाकिस्तान के लिए भी होती। तो अभी तो ये हरकत हो चुकी इनकी तरफ से कि इन्होंने एक लेटर लिखा है, वो भी फ्राइडे इवनिंग में लिखा गया है वो लेटर, फ्राइडे आफ्टरनून में, जबकि इनको पता है कि मंडे को आईएमएफ का बोर्ड बैठ रहा है और डील वो फाइनल होनी है। तो इतने सेंसिटिव इशू पे और इतने क्रूशल टाइमिंग पे ये लेटर आईएमएफ को लिखने का यही मकसद है कि मुल्क रहे ना रहे, इक़्तिदार रहना चाहिए, और इक़्तिदार नहीं है तो मुल्क भी नहीं है। और मेरे हिसाब से मैं तो इदारों को कहूँगा कि इन लोगों पे नज़र रखें। और ये जो एक प्राइम मिनिस्टर के पास जो मुल्क के राज होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये राज भी इसी तरह लेटर लिख ले पूरी दुनिया को ये बताते फिरेंगे अब। खैर, ये पॉलिटिकल बात है, लेकिन किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, ऐसा हुआ है। आईएमएफ को इन्होंने एक लेटर लिखा है और उस लेटर में जो कुछ इन्होंने लिखा है और जिस तरह की थ्रेट की है इन्होंने, तो वो क्लियर यही है कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो वही बात है कि लीडर, अपने पार्टी का लीडर ज़्यादा मुकद्दम है मुल्क से, और यही रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई। और अगर मंडे के दिन आईएमएफ की डील अगर एक घंटा भी डिले हुई तो ये मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देगी। ये अब मार्केट जो है वो इस बात के लिए जो है बिल्कुल प्रिपेयर्ड है कि अब अगर ये डील डिले होती है तो मेरे हिसाब से मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट पे जाएगा। और क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ चाह रही हैं, और वही बात है कि जो लोग भी इनकी फेवर में हैं, कम से कम उनको अगर मार्केट में नुकसान हो रहा है तो फिर कोई गम वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, उनको नुकसान होना चाहिए इस स्टॉक मार्केट में भी और उनके बिजनेसेस में भी, क्योंकि ये इसी पार्टी को फेवर कर रहे हैं, इसी पार्टी को वोट दे रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा कि कराची का एक इलेक्शन हुआ, उसमें पीटीआई को कराची वालों ने फिर वोट दिया, लेकिन वो 4 सद्दा और जो है वो मज़ाफ़ाती इलाकों में तो इमरान खान साहब गए थे स्पीच करने, कराची फिर भी नहीं आए वो। और पर कराची वाले माशाल्लाह इतने ज़्यादा बड़े हैं कि उन्होंने फिर भी उन्हीं को वोट दिया। खैर, पॉलिटिकल वही बात है कि जितना भी बचा जाए कि पॉलिटिकल बात ना की जाए, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे काम पे इन चीज़ों का इम्पेक्ट है। फ्राइडे के दिन मार्केट में जो प्रेशर था वो रोल ओवर वीक एक बहाना था, अदरवाइज़ रोल ओवर वीक में कोई ऐसी बड़ी पोजीशन नहीं थी। ये उस लेटर की वजह से हुआ जो आफ्टरनून में
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से IMF को लिखा गया, और वो लेटर लिखने में इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी एतमाद में नहीं लिया। ये शाहज़ेब खानज़ादा ने एक प्रोग्राम किया कल रात को, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए थे, वो प्रोग्राम आप देख लें, उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाज़ार ओवरऑल सपोर्ट लेवल पे आ गया है। अगर IMF डील अगर IMF डील मंडे को अनाउंस हो रही है, बोर्ड अगर अप्रूवल दे रहा है, तो यही वो लेवल है जहाँ से मार्केट को पलट जाना चाहिए। इस लेवल पे माल लेके काम करना चाहिए। मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी के एक लेटर लिखने से ये डील कैंसिल कोई हो जाएगी या इस डील को और डिले कर दिया जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, अब तो समझ में आ रहा होगा सबको कि देखिए स्टॉक मार्केट पे सिर्फ जो है वो इसका मलबा नहीं गिराएं, हर चीज़ बंद हो जाएगी। पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी अब, अगर हमने डिफ़ॉल्ट वाली पोजीशन से ख़ुद को नहीं बचाया। क्योंकि पहले तो हम ये कहते थे कि बैरूनी ताकतें जो है वो हमारे ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि अंदरूनी ताकतें, दो सूबों की गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही है। और क्लियर ये बात अब ये विटनेस आप लोगों को कल की ख़बरों में मिल चुका, और अब आप सुन ही रहे होंगे इस लेटर के बारे में। मुझे अफसोस हुआ कि इस हद तक भी गिरा जा सकता है, और मुझे डर है कि ये तो न्यूक्लियर एसेट्स के भी राज जो है कहीं लेटर लिख के या अखबार में ना छपवा दें कि यहाँ रखे हुए हमारे न्यूक्लियर एसेट्स। अल्लाह खैर करेगा। बाज़ार में माल लेके काम करना चाहिए, लेकिन IMF डील यही पिवट है। IMF डील अगर हो रही है तो ही बाज़ार संभलेगा, और अगर IMF डील एक दिन भी डिले हुई ना, अब यानी मंडे और ट्यूसडे, यानी कहीं रात में कोई अनाउंसमेंट आना है, अगर ये मंडे ट्यूसडे को अनाउंसमेंट नहीं आती तो मार्केट फिर नहीं रुकेगी, बाज़ार में फिर से प्रेशर डेवलप हो जाएगा और मार्केट फिर ख़राबी की तरफ चली जाएगी। डिपेंड कर रहा है IMF डील के ऊपर। तमाम फोकस लेवल्स को छोड़ें, मार्केट को छोड़ दें, लेवल्स को छोड़ दें, सारा फोकस IMF डील पे रखें। 42,500 स्ट्रिक्ट पिवट है, इसके ऊपर हैं हम, यहाँ पे माल लेना चाहिए। ट्रेड कौन सी अच्छी, जिसका स्टॉप छोटा हो। स्टॉप लॉस अब बहुत छोटा है, 90 पॉइंट का सिर्फ गैप है। बाज़ार की क्लोजिंग आई है 42,590 और 42,500 आपका पिवट है। तो ये 90 पॉइंट्स का अगर रिस्क लेके अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ से मुझे लगता है कि बाज़ार एक अच्छा बुल रन ले सकता है। 3 से 4 सेक्टर्स मैंने बहुत लोगों को प्राइवेट में बताए भी हैं। अभी भी उन्हीं सेक्टर्स की तरफ कह रहा हूँ कि डिप मिले, उन्हीं सेक्टर्स में पोजीशन लेनी चाहिए। उन्हीं सेक्टर्स के अंदर न्यू प्राइस डिस्कवरी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और मुझे लगता है कि एक ये जो हमारे यहाँ ये जो फ्लड वाला मामला हुआ है, ये भी एक बड़ा डेंजरस साइन है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बारिशें हो जाना और इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो अभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बहुत सी क्रॉप्स हमारी तबाह हो गई हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी क्रॉप्स तबाह हो जाएंगी तो वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमें इन्फ्लेशन को लेके कुछ कंसर्न हमारे दोबारा से ज़रा अलर्ट रहना चाहिए, और स्पेशली फूड इन्फ्लेशन की तरफ हमें ज़रा अलर्ट रहना चाहिए। हमें जो ब्लेसिंग अभी तक अल्लाह की तरफ से मिल रही है वो क्रूड ऑयल है। मैं क्रूड ऑयल ने समझ लें कि कल का वीकली क्लोज़ एक और फिर अब मंथ एंड आने वाला है, तो 3 वर्किंग डेज़ के बाद जो मंथ एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्रूड ऑयल अगर $95 के नीचे कहीं अगर उसकी क्लोजिंग आ जाती है मंथली, तो फिर मैं कम से कम 80-90% श्योर हूँ कि ये क्रूड ऑयल $74, $75, $76 के अराउंड इसका जो है वो फेज़ बनने जा रहा है। और क्रूड ऑयल ही एक ऐसी हमारे लिए एक एज बन सकता है कि जो हमारी इन्फ्लेशन पे जिसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। IMF डील हो जाएगी तो ऑटोमेटिक डॉलर रुपी पैरिटी जो है उसमें हम एडजस्टमेंट होती हुई देखेंगे। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सी चीज़ें फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस कर चुकी है, लेकिन जो बेस है वो IMF डील है। दुआ करें वो डील साफ खैरियत के हो जाए, और जो लोग भी इस डील को कैंसिल करने के लिए इस वक्त ज़ोर लगा रहे हैं वो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। तो गद्दारी का सर्टिफिकेट तो बटना चाहिए इस बात पे, क्योंकि कराची में तो बहुत बढ़ता रहता है। अब हम ये भी तो देखें जरा, पंजाब KP के इधर भी ये सर्टिफिकेट बटने चाहिए। कराची के अलावा भी कहीं पे गद्दार ढूंढ लेने चाहिए जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओवरऑल बाज़ार 500 के ऊपर जब तक है बाय करके काम करना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।